गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ओलंपियाड में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, इफ़ 5/3 की पावर -5 इंटू 5/3 की पावर -11 इक्वल टू 5/3 की पावर 8a, देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और ये से क्या है, चार ऑप्शन, ए है 2, बी है -2, सी है -3 और डी है -1। तो इसने क्या पूछा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और इसने पूछा है कि ए की वैल्यू बताइए इनमें से किसके इक्वल है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो देखिए आपको गिवन है क्या, 5/3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -11, देन 5/3 की पावर 8a। क्लियर। अब देखिए ये इनके ऊपर क्या है, ये क्या है, इनके ऊपर एक्सपोनेंट है, एक तो पावर है और इन दोनों का बेस देखो क्या है, सेम है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए एक्सपोनेंट का लो। तो एक्सपोनेंट का एक लो होता है अपने पास, वो होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेस क्या होता है, सेम होता है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो m प्लस n इसको अपन लिख सकते हैं। तो ऐसा ही आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर को क्या करें, ऐड कर दो। अपन क्या लिखेंगे, 5/3 -5 -11, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, इक्वल टू 5/3 की पावर 8a। क्लियर। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ बेस क्या है, सेम हो गए, इस साइड में भी और इस साइड में भी दोनों तरफ बेस सेम है। इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम होते हैं तो उनको अपन क्या करते हैं, पावर लाने के लिए उनको रिमूव हटा सकते हैं ना। तो कंपेयर करते हैं बेस को कंपेयर कर आपने, ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको -5 -11 इक्वल्स टू यहाँ क्या मिलेगा, 8a मिलेगा। क्लियर। अब ये कितना हो गया, -16 और ये कितना हो गया, 8a। ए निकालना है आपको, तो ए क्या मिलेगा यहाँ से, -16/8। तो 8 से डिवाइड हो गया कितने टाइम, 2 टाइम, और ये माइनस, तो ए कितना है आपके पास, -2। ए कितना आया, -2। तो यहाँ आप ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन अपने मैच हो रहा है। देखो ए कितना है, -2, तो उसने ए की वैल्यू पूछी है कि ए किसके इक्वल है, तो ए तो क्या है 2 और बी कितना है, -2, तो -2 अपना आंसर था। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, बी इज द राइट आंसर इसका, है ना। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट्स में 2 की पावर 0 -1 प्लस 5 का स्क्वायर -0, देन ब्रैकेट्स की होल पावर -1 इंटू 5। यानी ये पूरा ब्रैकेट्स में इसकी होल पावर कितनी है, -1 और इंटू का कितना है 5। तो क्या करना है, इसकी आपको क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर 0 -1 प्लस 5 का स्क्वायर -0 की होल पावर -1 इंटू 5। क्लियर। तो देखो यहाँ क्या है, 2 की पावर 0, तो एक्सपोनेंट लो होता है अपने पास क्या, कि अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। किसी नंबर की पावर 0 तो आंसर कितना आएगा, 1। तो 2 की पावर 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये तो 1 हो गया, -1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 -0 की होल पावर -1 इंटू 5। क्लियर। अब देखो यहाँ से 1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 -1 0। अब यहाँ क्या बच रहा है अपने पास, 25 -0 की होल पावर -1 इंटू 5 बच रहा है। और यहाँ से 25 -0 कितना होगा, 25 की पावर -1 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है, पावर नेगेटिव में है ना, तो जब भी पावर नेगेटिव में होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए ये भी लो है कि a की पावर -n, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/a की पावर n। अगर पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनानी लिया कर दो, उसको डिवाइड में डाल दो, उसके ऊपर क्या लगा दो, 1 लगा दो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया पावर। क्लियर।
तो ऐसा यहाँ पर अपने क्वेश्चन में इसको क्या लिखेंगे 1/25। तो पावर किसी होगी आपके पास पॉजिटिव होगी, मल्टीप्लाई 5। अब ये 5 से ये 25 5 से कट रहा है कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो यहाँ क्या मिला आपको, ऊपर 1 मिला नीचे 5 मिला, ऊपर कितना मिला 1 और नीचे 5 मिला। तो अपने पास जो क्वेश्चन था कि 2 की पावर 0 -1 + 5 स्क्वायर -0 की होल पावर -1 × 5 का आंसर बताना था। तो कितना आ रहा है 1/5। तो अपन अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा बन रहा है। तो देखिए कौन सा आ रहा है सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ x = 3 y = 9 z = 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बाय। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, क्या है एक्सप्रेशन, रूट में 13 + x प्लस रूट में 112 + y प्लस रूट में z - 1। ये एक्सप्रेशन है ना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या कर रही है आपको फाइंड कर रही है। और यहाँ अपने पास गिवन है x = 3 y = 9 और z = 10, ये गिवन है। तो इसके ऑप्शन क्या है, a कितना है 12, b कितना है 16, c 18 और d 20। तो यानी इन चारों में से एक इसका आंसर होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना इसका। देखिए गिवन है आपको क्या, x = 3 y = 9 और z = 10 गिवन है। क्लियर। अपने पास एक्सप्रेशन है √13 + x प्लस √112 + y प्लस z - 1। ये अपने पास एक्सप्रेशन है। तो अपने पास क्या था, x = 3 y = 9 और z = 10, ये गिवन है। एक्सप्रेशन है 13 + x, ये रूट में प्लस रूट में 112 + y प्लस रूट में z - 1, ये एक्सप्रेशन है। इसकी क्या करनी है आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो x की वैल्यू गिवन है, तो जहाँ x है वहाँ डायरेक्ट क्या पुट करते हैं अपन 3। तो क्या लिखते हैं रूट में 13 + 3 प्लस √112 प्लस, अब यहाँ y है, y की वैल्यू गिवन है कितना है 9, तो 9 लिख देते, प्लस z की वैल्यू कितनी है 10 - 1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 13 + 3 कितना हो रहा है 16 प्लस ये कितना हो गया अपने पास 121 प्लस और ये कितना हो गया 10 - 1 9। क्लियर। अब देखिए ये सब ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो इनका क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट। 16 का 4 प्लस 121 11 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो क्या निकाल दिया आपने, सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो अब इसको ऐड करते हैं तो कितना बन रहा है अपने पास, ये कितना हो रहा है, ये 4 11 और 3, तो ये 15 + 3 कितना हो गया 18। कितना हो गया 18। तो अपन ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, ऑप्शन सी क्या हो रहा है इसमें मैच हो रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x की। क्वेश्चन क्या है, x अपॉन रूट में 128 इक्वल्स टू रूट में 162 अपॉन x। ये अपना क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या है, x अपॉन रूट में 128 इक्वल्स टू रूट में 162 अपॉन x। तो देखो ये अपॉन में है, ये भी अपॉन में, और दोनों क्या है बीच में क्या आ रहा है इनके इक्वल। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने अपने को क्या करना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x × x इक्वल्स ये इससे हो जाएगा 128 × 162 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा x स्क्वायर बनेगा इक्वल्स टू, अब ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो एक बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी। तो क्या करो, इसको यहीं से क्या करो, इसको ब्रेक करो और इसके स्क्वायर रूट इसका सॉल्व करो। तो जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो 128 किससे मल्टीप्लाई होके बनता है, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 64 × 2 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 121
128 इंटू 162 है, और 162 लिखना है तो इसको हम क्या लिखते हैं 81 इंटू 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो तो वापस ही आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, अब 64 इसको क्या कर दो ब्रेक कर दो, 64 इंटू 2 रूट में 81 इंटू रूट में ही 2, सबको सेपरेट कर दिया एक्स स्क्वायर। तो देखिए 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का इंटू, क्लियर, √2, ये एज इट इज रहने दीजिए, √2 इंटू, अब 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का इंटू √2। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कितना आएगा 72, √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर कितना बनता है 2 बनता है, कितना बनता है 2 बनता है। तो अब 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन इसके ऊपर आपको किसकी वैल्यू फाइंड कर रही है, वैल्यू तो किसकी पूछी है उसने एक्स की, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसके ऊपर से हटाना पड़ेगा आपको स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला नंबर किस में जाएगा आपका स्क्वायर रूट में चल जाएगा, क्लियर। अब स्क्वायर रूट में गया तो देखो 1 यहाँ पर क्या करा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 144 आया, 144 तो इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, स्क्वायर हटा दिया इसको एक्स स्क्वायर से, तो कितना आया 144 स्क्वायर रूट में आया, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है, क्लियर। अब अपन अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है इसमें से, कितना है फर्स्ट वाला ही मैच हो रहा है ना, ये ए इसका आंसर है, तो आंसर कितना आ गया इसका 12 आ गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 2 की पावर 73 माइनस 2 की पावर 72 माइनस 2 की पावर 71 इज द सेम एज, इसको सॉल्व करने में बताना है कि इसमें से इसका कौन सा आंसर बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन करना। तो देखिए गिवन है अपने पास 2 की पावर 73 माइनस 2 की पावर 72 माइनस 2 की पावर 71, क्लियर। अब ध्यान से देखें तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 71 है, और 71 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो तीनों में है, तो तीनों में होगा तो अपन क्या करते हैं इसको कॉमन बना देते हैं, 2 की पावर 72 को क्या बना दिया कॉमन। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 की पावर 2 मिलेगा, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा 2 की पावर 1 मिलेगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि ये कहाँ चला गया बाहर आ गया। तो अब यहाँ क्या बचा 2 की पावर 71, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 माइनस 1, क्लियर। यहाँ से क्या बच रहा है 2 की पावर 71 4, ये कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 71 इंटू ये कितना आ गया 1, तो इसको से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा 2 की पावर 71 ही मिलेगा। तो ये चेक कर लेते हैं कौन सा अपना आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी अपना इसका आंसर बनाए। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास इफ ब्रैकेट्स में x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 देन वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ इज, यानी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 गिवन है, क्लियर। उसने क्या पूछा क्यूब में पूछा है, x³ प्लस 1/x³ इज, किसने आंसर पूछा इसमें क्यूब में बताना है, और इस वाली फॉर्म में गिवन है, और इसमें से एक ऑप्शन इसका बनाना है। तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, क्लियर। अब यहाँ क्या बनाना है आपको क्यूब बनाना है, क्योंकि क्यूब में पूछा है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब। अपन ने क्या करा दोनों तरफ क्यूब ले लिया, क्योंकि क्यूब में आंसर बनाना है। अब यहाँ अगर आप देखो तो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसको ओपन करना पड़ेगा। अब इसको ओपन करने के लिए आपको एक क्यूब की आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, वो कौन सी होती है अपने पास देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस 3a² b
प्लस 3ab² प्लस b³ इस आइडेंटिटी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। a³ a क्या है आपका यहाँ पर x, तो क्या रखेंगे x³ प्लस 3a² यानी x² मल्टीप्लाई 1/x, ये a है और ये b मानेंगे, क्लियर, प्लस 3a यानी x मल्टीप्लाई 1/x² प्लस 1/x³ क्योंकि b का क्यूब है ना, इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या है 4 का क्यूब कर देते हैं, 4 का क्यूब कितना होगा 64, कितना होगा 64। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो x³ एज इट इज रहेगा प्लस 3, यहाँ स्क्वायर है यहाँ x है यानी 1 है, तो इससे ये कैंसिल, तो ये कितना बच गया 3x प्लस यहाँ स्क्वायर है x के ऊपर, 1 है कितना है 1 है, तो इससे ये कैंसिल, तो ये कितना बच गया 3/x बचा प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 64 आया, क्लियर। अब देखो x³ प्लस इन दोनों में 3 आ रहा है तो 3 क्या करते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 1/x बचेगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x और यहाँ 1/x प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 64 बचेगा, क्लियर। तो ये हो गया x³ प्लस 3 मल्टी, अब देखो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, कितनी है 4, कितनी इसकी वैल्यू 4, तो अपन इसकी पोजीशन पे यानी यहाँ जो अपने क्वेश्चन है ये x प्लस 1 इसकी पोजीशन में कितना रख देते हैं 4, तो ये रखते हैं 4 प्लस ये कितना है 1/x³ इक्वल टू 64, तो यहाँ से क्या मिला आपको x³ प्लस ये कितना हो गया 12 प्लस 1/x³ इक्वल टू 64 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से करते हैं x³ प्लस 1/x³, इस 12 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 64 माइनस 12, तो ये गया x³ प्लस 1/x³, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52 आएगा, कितना आएगा 52। तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो क्या है अपने पास इसकी वैल्यूज 52, कितनी है 52, तो हम चेक कर लेते हैं अपना कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो रहा है इसमें मैच हो रहा है। तो ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।